हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व वाले टॉपिक के ऊपर, हम चर्चाएं कर रहे थे पर्सनैलिटी की। और पर्सनैलिटी के ऊपर जो है दोस्तों अपन कुछ चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं, एक उसका बेस या एक बेसिक जानकारी अपन ले चुके थे। और साथ ही साथ मैंने कल की क्लास में आपको वैदिक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व को कैसे वर्गीकृत किया गया है उसके ऊपर अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद अपन ने जो है आयुर्वेद के आधार पर या चरक संहिता के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया था वो भी अपन ने पढ़ लिया। और उसके साथ में अपन ने जो पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया मेरे दोस्तों, कि हिपोक्रेट्स ने जो है किस प्रकार से सबसे पहला एक स्पष्ट और एक विशुद्ध वर्गीकरण कर व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ चीजों के ऊपर अपन और बात करने वाले हैं। दो सिद्धांत आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और दोनों सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े परीक्षा की दृष्टि से भी क्या माने जाएंगे, महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए अपन सीधे सीधे अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत हम पहले क्या पढ़ने वाले। देखिएगा, एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था क्रेशमर। एक विद्वान हुआ था जिसका क्या नाम था दोस्तों, क्रेशमर। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रेशमर का सिद्धांत। व्यक्तित्व के अंतर्गत क्रेशमर का सिद्धांत क्या कहता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्रेशमर के सिद्धांत के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा लॉजिकल आप यूं कह सकते हो कि इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपको क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार पूछे या आपको क्रेशमर के अनुसार जो है सिद्धांत पूछे, दोनों बातें एक ही रहेगी। इन्होंने एक बड़ी प्यारी पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर। इनकी एक किताब थी और किताब लिखी थी और किताब का नाम क्या था मेरे दोस्तों, एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर। किताब का क्या नाम है तो याद रखना, फिजिक एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर किताब लिखी थी फिजिक एंड कैरेक्टर। और इसी किताब के अंतर्गत जो है उन्होंने अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने अपने व्यक्तित्व को जो है क्या किया है मेरे दोस्तों, परिभाषित किया है, जो अपन पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इस किताब के अंदर उन्होंने व्यक्तित्व को बांटा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस किताब के अंतर्गत जो है उन्होंने व्यक्तित्व को लगभग 4 भागों के अंदर जो है वर्गीकृत किया गया था। हालांकि मूल रूप से तो वर्गीकरण 3 रूप से हुआ था, लेकिन एक चौथा पार्ट अपने आप बन जाता है जिसकी विशेषताओं के बारे में भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि दोस्तों ये बताओ कि क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताओगे, संख्यात्मक रूप से पूछेगा आपको तो आपको संख्यात्मक रूप से उसके 4 प्रकार बताने हैं। क्लियर यहां तक? तो उन्होंने कितने प्रकार बताए तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 प्रकार। अब हमें यह पढ़ना है कि वो 4 प्रकार कौन कौन से थे जिसके बारे में जो है क्रेशमर ने चर्चा की थी या जिसके बारे में जो है क्रेशमर ने बात लिखी थी मेरे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रकार जो इन्होंने बताया वो कौन सा बताया, पिकनिक टाइप, या इसको अपन कहते हैं गोलकाय, गोलकार, गोलकाय, या इसको कहते हैं गोलाकार, या इसका अंग्रेजी में एक ही नाम आप याद रख सकते हो, पिकनिक टाइप। पहला प्रकार बताया था उसका क्या नाम था मेरे दोस्तों, पिकनिक टाइप, या हिंदी में इसको गोलकाय या गोलाकार के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आधा तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गोलकाय का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी गोल मटोल की बात कर रहे होंगे, है ना, नाटे टाइप की बात कर रहे होंगे। इन्होंने ये बताया था कि इनका जो वर्गीकरण का आधार रहा है ना, वो रहा है शारीरिक अवस्था ना। आपको ये पूछ लिया जाए कि शारीरिक अवस्था के आधार पर पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो शारीरिक दशा के आधार पर पहला वर्गीकरण करने वाला विद्वान भी कौन था मेरे दोस्तों, वो भी आपके क्रेशमर माना जाएगा। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब अपन इसकी बात करें दोस्तों कि ये किस प्रकार से होते हैं या ये कैसे होते हैं। तो दोस्तों गोलकाय जितने भी लोग होते, पिकनिक टाइप के लोग होते हैं, इन लोगों की क्या होती है, हाइट बड़ी कम होती है, ज्यादा इनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती, हाइट बड़ी कम होती है, शरीर से पूरे एकदम गोलमटोल टाइप के होते हैं, है ना, नाट्य टाइप के एकदम फूले फूले से। गोलमटोल का मतलब देखो, एक तो मोटे होते हैं, मोटे तो ये होते ही हैं, लेकिन एक मोटा होना कि केवल एक ही भाग से मोटा हो जाना, एक होना कि चारों ओर से, है ना,
चहुमुखी मोटापा। तो इन लोगों की हाइट तो कम होती है और इनका मोटापा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, चहुमुखी होता है। तो आप यूँ कह सकते हो कि नाटे टाइप के होते हैं, बड़े कम हाइट वाले जो हैं ये होते हैं, और बड़े गोलकार जो है इनका शरीर जो है बना होता है, लेकिन ये होते बड़े प्यारे हैं। आप कभी भी देखिएगा इस व्यक्तित्व को जिनकी हाइट कम है और शरीर से जो है बड़े है ना गोल मटोल टाइप के हैं, ऐसे लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं ये लोग, है ना। तो इन लोगों की ये खास विशेषता है कि इनके अंदर जो ब्लड है वो ज्यादा पाया जाता है। अपन ने कल पढ़ा था ना, लाल पित्त बहुत अधिक होता है इन लोगों के अंतर्गत, इसीलिए इनको आराम से कहीं पर भी रख दो, हर एनवायरमेंट में इनको मस्ती सूझती है, हर जगह पे इनको आनंद है, हर जगह पर ये लोग क्या है दोस्तों, प्रसन्नचित्त है, हर जगह पर ये खुश रहना चाहते हैं, है ना। इनको ये हर जगह पर अपने आप को एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं, बड़े अच्छे टाइप के लोग होते हैं। आप इनको ये मान सकते हो, खुश रहने का जो है आप यूं कह सकते हो। देखो कभी एक बार मैंने शायद में कौन से बेच में पढ़ा रहा था, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मैंने ऑनलाइन ही बताया था। वो बकायदा न्यूज़ जो है वो भी लेकर के बताई थी, किसी न किसी चैनल पर बताई थी कि मेरे पास में एक बड़ी न्यूज़ थी कि किसी विदेश की यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया था कि आजकल जो है लड़कियों की पसंद की बात की गई थी कि आपको किस प्रकार के पुरुष जो है अधिक पसंद आते हैं। तो उन लड़कियों को जब ये पूछा गया तो अधिकांश लड़कियों का जवाब था कि उनको जो हेल्थ टाइप, मोटे टाइप के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पे ये बात जब रिसर्च होकर के आई तो हम भी ये जानना प्रयास किया कि भाई ऐसा क्या है। तो देखो इसमें यह होता है कि सामान्य तौर पर जो लोग मोटे होते हैं उनकी हाइट भी कम होती है, और हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि नाटे टाइप के जो लोग होते हैं जिनकी हाइट कम हो, शरीर से गोल मटोल हो, ये हंसने वाले, प्रसन्नचित रहने वाले, खुश मिजाज, है ना, बड़े आनंदित प्रकार के लोग होते हैं। और आप मुझे ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति उन लोगों के साथ क्यों ना रहना चाहे जो हंसमुख स्वभाव के हो, जो एनी टाइम हंसते हो, जिनके चेहरे पर है ना हर वक्त जो है मुस्कुराहट रहती हो, जिनके जहन में केवल प्रसन्नता के सिवाय कुछ चलता ना हो, जो खुश मिजाज के हो, उसके साथ हर व्यक्ति रहना चाहता है। तो इसीलिए आपको यह लगना है कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो नाटे टाइप के होते हैं, जो छोटे टाइप के होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, विशेषता पाई जाती है, जो आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इस प्रकार के लोग बड़े मिलनसार होते हैं, है ना, मिलना जुलना इनको आनंद लगता है, आनंद में रहने वाले। तो कुछ विशेषताएं इनकी बड़ी खास भी हैं। इनको सोना बहुत पसंद है, नींद इनको भरपूर आती है। वो क्यों आती है कि देखो शरीर से तो मोटे हुई है, और नींद आने के पीछे एक और इसके पीछे कि ये लोग खाने पीने के बड़ा शौकीन होते हैं, इनको 24 घंटे भूख लगती है ना। ये लोग ऐसे हैं कि मतलब आप इनको कुछ भी करो, रात को डिनर करवा करके 15 मिनट बाद पूछो समोसे खाओगे, ये लोग तैयार रहते हैं, है ना। तो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, 24 घंटे जो है तत्पर रहते हैं खाने के लिए, इसीलिए तो वो गोल मटोल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। नींद जो आती है इनको क्या आती है, बड़ी ज्यादा आती, आरामदायक होते हैं, इनको आराम करना बहुत पसंद, बड़े रिलैक्स टाइप के ये लोग होते हैं। इनको कोई भी एक काम कहो कि तुम्हें ये काम करना है या ये करके आ, तो उस काम को करने में वो 15 से 20 मिनट लगा देंगे। यहाँ हो रहा होगा तो कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर, आपके भी नाटे टाइप के लोगों को देखना, या इस प्रकार की महिलाएं हो तो देखना, वो आधे 15-20 मिनट काम करेगी, फिर आराम से पंखा चला के थोड़ी देर रिलैक्स करेगी, 10-15 मिनट होगा, फिर थोड़ा सा वापस क्या करेगी, काम करेगी। तत्परता नहीं है, वो आरामदायक के लिए ही बने। तो आपको ये चीज इसलिए बताई जा रही है कि आप यदि किसी इस प्रकार के बच्चे या इस प्रकार की बच्ची को देखते हो तो आप उसके स्वभाव को जान सकते हो कि इन लोगों के अंदर इस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, तो उनको कैसे एक्टिव करें हमें पहले से ही पता होना चाहिए। तो इन्होंने पहला जो व्यक्तित्व बताया था उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों, उसका नाम था पिकनिक या हल। इन लोगों की विशेषताएं यदि आपको याद रखनी है तो क्या याद रखोगे, एक तो ध्यान रखना ये बड़े नाटे टाइप के होते हैं या छोटे होते हैं, लंबाई जो है इनकी क्या होती है, कम होती है। शरीर से ये लोग कैसे होते हैं, तो शरीर से ये लोग बड़े गोलमटोल होते हैं। शरीर से कैसे होते हैं, तो शरीर से बड़े ये गोलमटोल होते हैं। और इसी के साथ में ध्यान रखना इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये लोग होते हैं दोस्तों मिलनसार, लोगों से मिलना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये लोग होते हैं आपके हंसमुख स्वभाव वाले, ये लोग होते हैं आपके प्रसन्न चित्त, है ना। ये लोग होते हैं हमेशा आनंद में रहने वाले, ये लोग होते हैं हमेशा आरामदायक, आराम को पसंद करने वाले, आरामदायक, है ना, आरामदायक जीवन जीने वाले। ये ध्यान रखना, हमेशा ये आराम में रहना चाहते हैं। इसके बावजूद आपको और याद रखना है ये लोग होते हैं आपके खाने पीने के शौकीन, कोई भी चीज़ इनको खिलाओ, है ना, तो ये एनी टाइम क्या रखते हैं, तैयार रहते हैं। ये होते हैं नींद के शौकीन, इनको नींद बड़ी भरपूर आती है, भाई ध्यान रखिएगा, ये इनकी विशेषताएं हैं।
नींद के शौकीन। ये इनके व्यक्तित्व को क्या करती हैं, परिभाषित करती हैं। आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस व्यवहार को कहा जाता है साइक्लोइड। ये जो व्यवहार सारा होता है ना, इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, साइक्लोआइड। साइक्लोआइड, इस व्यवहार को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, इस व्यवहार को कहा जाता है साइक्लोइड। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्रकार मैंने अभी तक आपको क्रेशमर का पढ़ाया, और पहले प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको ये चीज बताई मेरे दोस्तों। वो क्या बताई, वो मैंने बताया कि ये लोग जो होते हैं बड़े नाटे छोटे, लंबाई कम वाले, शरीर से गोल मटोल, मिलनसार, हंसमुख स्वभाव वाले, प्रसन्नचित, आनंद में रहने वाले, है ना, आरामदायक, खाने पीने के शौकीन, है ना, नींद के शौकीन, इस प्रकार की जो है इनकी क्या पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती है, जो हल्की फुल्की आपको क्या रखनी है, याद रखनी। और इस व्यवहार को क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, इस व्यवहार को क्या कहा जाता है, आपके साइक्लोआइड। ये आपके पहला प्रकार यहां पे क्या होता है मेरे दोस्तों, कंप्लीट होता है, जो आपको क्या रखना है, हल्का सा ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं लंबकाय, लंबकार। दूसरा प्रकार कौन सा बताया इन्होंने, लंबकाय, या इसको कहते हैं लंबकार, या इसको एक शब्द में याद रख सकते हो, एस्थेनिक टाइप के लोग। एस्थेनिक, एस्थेनिक टाइप, कौन सा याद रखोगे, एस्थेनिक टाइप के ये लोग होते हैं। वो पिकनिक टाइप के होते हैं, ये एस्थेनिक। अब ये लंबकार वाले क्या होते हैं, इनकी लंबाई सामान्य लोगों से थोड़ी सी अधिक होती है, और ये शरीर से बड़े दुबले पतले होते हैं, है ना। इनका शरीर नहीं बनता है, बड़े पतले से रहते हैं, और लंबाई जो होती है उनकी क्या होती है, थोड़ी सी अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, आपके एस्थेनिक टाइप। भाई क्या कहा जाता है, आपके एस्थेनिक टाइप के लोग होते हैं। इनका व्यवहार यदि आप पढ़ोगे तो इनका व्यवहार भी बड़ा अटपटा सा होता है दोस्तों। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, शरीर से कमजोर, है ना, हाथ पैर जो है उनके दुबले पतले, शरीर से बिल्कुल कमजोर, दुर्बल टाइप जो है इनका क्या होता है दोस्तों, व्यवहार होता है। लेकिन ये होते कैसे हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सामान्यतः ये लोग होते अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब लोगों से कम बोलना पसंद है, बातचीत करना कम पसंद है। अधिकांश ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ज्यादा इनको शर्म आती है। कल्पनाशील होते हैं, दिन भर सपने देखते रहते हैं, है ना, दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, ये हो रहा है जिंदगी में, ये घट रहा है हमारे साथ में। चिड़चिड़ापन जो है उनके अंदर थोड़ा सा क्या रहता है दोस्तों, ज्यादा रहता है, कि उनको गुस्सा जो है तो हल्का फुल्का क्या आता है, अधिक आता है। तो चिड़चिड़ा होना, दुर्बल होना, है ना, अत्यधिक कल्पनाएं करना, अंतर्मुखी होना, इस प्रकार की जो है इनके अंदर पाई जाती है। शर्मीले स्वभाव के होना, शर्म जो है इनको ज्यादा आती है। समायोजित नहीं कर पाना, अपने आप को हर कहीं पर भी एडजस्ट वगैरह नहीं कर पाते, इनकी बड़ी दिक्कत होती है इनके स्वभाव में। देखो, ये अंतर्मुखी होना, शर्मीले स्वभाव के होने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है, एक व्यक्ति जो शरीर से दुबला पतला है ना, और लंबाई उसकी ज्यादा है, तो आधा तो उसको किसी लोगों के सामने में जाने में सामने जाने में इसलिए भी शर्म आ जाती है कि यार एक तो शरीर ऐसा है, कपड़े पहन रखे, लंबाई इतनी है, हर कुछ लोग उनके ऊपर कोई न कोई कमेंट डाल देते। तो उस चीज से बचने के लिए भी ये अपने आप क्या हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। ये ऐसे लोग अपने आप होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग खाना वगैरह कम खाते हो या ऐसा कुछ हो, है ना, खाना वगैरह भी भरपूर खाते हैं, डाइट भी इनकी अच्छी होती है, पर इनका शरीर बढ़ता ही नहीं है। बड़े भावुक स्वभाव के होते हैं। भावुक का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, पतला है और उसकी लंबाई ज्यादा है ना, उसको यदि अपने नियंत्रण में करना है तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इमोशन बड़े कमजोर होते हैं। फटाक से आप उसको अपना बना सकते हो, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि एक तो अंतर्मुखी होते हैं, ये लोगों के साथ में रहना नहीं चाहते। कोई व्यक्ति इनके साथ में जाके हल्का सा प्रेम से बात करे तो वो तुरंत उसका अपना बन जाते हैं, है ना। ये इनकी खासियत, बड़े भावुक होते हैं। महत्वाकांक्षी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं ये बच्चे। कौन से बच्चे की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ऐसे बच्चे जो लंबे और शरीर से क्या होते हैं मेरे दोस्तों, दुबले पतले होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको इनका अगर व्यवहार पूछे कि किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है ये कैसे होते हैं। इनका व्यवहार यदि आपको याद रखना है तो क्या याद रखोगे कि इनकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। शरीर से ये क्या होते हैं, दुर्बल और कमजोर। शरीर से थोड़े दुर्बल और क्या होते हैं मेरे दोस्तों, कमजोर होते हैं। दुर्बल और शरीर से दुर्बल और कमजोर, पतले होते हैं। शरीर जो दूसरे लोगों की तुलना में, जो हाथ पांव होते हैं उनकी तुलना में उनके हाथ पांव जो होते हैं थोड़े से, है ना, कुपोषित टाइप दिखते हैं, तो वैसे इनका जो है शरीर बना हुआ होता है। अब इनका व्यवहार यदि आपको याद रखना है कि इनका व्यवहार कैसा होता है दोस्तों, तो इनका व्यवहार एक तो होता है आत्म केंद्रित।
आत्म केंद्रित का मतलब होता है बस अपने तक ही सीमित, बाकी ज्यादा लोगों से इनका कोई मतलब रहता ही नहीं है, लोगों के साथ में ये रहना नहीं चाहते। इन लोगों की खास बात ये होती है दोस्तों, ये अपनी पर्सनैलिटी से लेकर के बड़े दुखी होते हैं, अपने बाहरी व्यक्तित्व को लेकर से बड़े घबराए हुए रहते हैं। इस वजह से ये चिड़चिड़े होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग हष्टपुष्ट हैं वही जीवन में सुखी हैं, हम लोग जो ज्यादा पतले हैं इसके हमारा पतला होने के कारण हम चिड़चिड़े हैं। देखो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है इसलिए पतला है। हम कभी कहते ना ये चिड़चिड़ा बहुत है, ये चिड़चिड़ी बहुत है इसलिए ये दुबला पतला है, ये इसलिए इसका शरीर नहीं बनता है कि ये गुस्सा बहुत ज्यादा करती है या गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। तो देखो गुस्सा ज्यादा करने से या चिड़चिड़ा होने से आप पतले नहीं हुए हो, आप दुबले पतले हो इसलिए चिड़चिड़े हो, और इसलिए हमारे ऊपर गुस्सा क्या आता है, ज्यादा आता है, क्योंकि ये इनका स्वभाव है, ये ऐसे ही होते हैं ना। होने के पीछे ये कारण है कि ये अपने बाह्य व्यक्तित्व से संतुष्ट नहीं होते। ये हमेशा ध्यान रखना, एक व्यक्ति यदि शरीर से कोई मोटा है ना, वो अपने आप को समाज में समायोजित कर लेगा, कोई बात नहीं, हम आनंद में रह लेंगे, क्योंकि अनबैलेंस तो उसका भी है शरीर। भाई शरीर से यदि कोई मोटा हो रहा है तो इसका मतलब शरीर तो उसका भी अनबैलेंस है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समाज में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कोई दुबला पतला व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल लंबाई बड़ी हुई शरीर से पूरा पतला, वो कभी एडजस्ट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के बड़ा शर्मिला स्वभाव जो है प्रदर्शित होता है, बड़ा आत्म केंद्रित हो जाता है, बड़ा अंतर्मुखी हो जाता है। तो पतले लोगों के साथ में ये दिक्कत है कि वो अन्य लोगों के साथ में जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये आत्म केंद्रित होते हैं, ये महत्वाकांक्षी होते हैं। ये लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये एक प्रकार के महत्वाकांक्षी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ये अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, है ना, बस अपने तक सीमित, दूसरे लोगों से ज्यादा कोई बातचीत न करना, दूसरे लोगों के साथ में किसी प्रकार से ज्यादा एडजस्ट नहीं होना, इस प्रकार का जो है इनका व्यक्तित्व पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, आत्म केंद्रित होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, और क्या होते हैं आपके अंतर्मुखी होते हैं, आपको याद रखना है। शर्मीले स्वभाव के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। आपको कभी ऐसा मौका मिले ना तो कभी ऐसे दूल्हे को देखना जो दुबला पतला हो और शरीर से लंबा हो, जब वो शादी करने जा रहा हो ना, शर्म की अंतिम सीमा आपको वहां पे नजर आएगी, है ना। तो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, और ध्यान रखना ये चिड़चिड़े बहुत ज्यादा होते हैं। इनको गुस्सा जो आता है वो थोड़ा सा क्या आता है, आम लोगों से ज्यादा आता है। तो आप ये कह सकते हो कि इनका स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, चिड़चिड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना है। कल्पनाशील होते हैं, दिन में सपने बहुत ज्यादा देखते हैं, कल्पनाशील होते हैं, दिवा स्वप्न बहुत ज्यादा देखते हैं। दिवा स्वप्न अधिक देखने के पीछे ये कारण है कि ये लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे, लोगों के साथ में जो है कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे। तो इसका मतलब ये होगी, ये अकेले में ये ऐसा सोचते कि मैं भीड़ के साथ चल रहा हूं, मैं मोटा हो गया हूं, मेरा शरीर बन गया है, सारे लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं, सारे लोग मुझे आकर्षित हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो वो है दिवा स्वप्न के माध्यम से या कल्पना के माध्यम से सोचता है। ये लोग भावुक बड़े होते हैं ना, बहुत जल्दी इनके अंदर जो है इमोशन आ जाता है। पतले लोगों को देखा होता है, तुरंत उनको छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, इमोशन लेवल इनका बहुत डाउन होता है यदि शरीर पतला होता है। क्योंकि दोस्तों इन सबका संबंध हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खाने से मोटा हो रहा है या खाना कम खा रहा है इस वजह से पतला हो रहा है, नहीं। ये सारा जो शेड्यूल बना हुआ होता है वो ग्रंथियों के कारण बना हुआ होता है ना। उनके स्त्रावण से शरीर का मोटापा बढ़ना घटना होता है। ये हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं, जिससे हमारी एक आंतरिक क्रियाओं के कारण हमारा एक व्यक्तित्व बन जाता है, हमारे एक व्यक्तित्व का क्या हो जाता है दोस्तों, निर्धारण हो जाता है। ये आपको हल्का सा क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि इनका जो ये सारा व्यवहार होता है इसको कहा जाता है सिजोइड। ये जितना भी व्यवहार आपको नजर आ रहा है एस्थेनिक का, इनके व्यवहार को क्या कहा जाता है, सिजोइड। इनके व्यवहार को क्या कहा जाता है, एक शब्द में ये जो व्यवहार होता है इसको कहा जाता है सिजोइड। सिजोइड ऐसे याद रख सकते हो इसको, या इसको मैं लिख सकता हूं सिजोइड। इनके व्यवहार को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, सिजोइड व्यवहार इनका कहा जाता है। तो दो प्रकार का व्यक्तित्व मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। पहला व्यक्तित्व पढ़ाया पिकनिक टाइप का जो गोलमटोल होते हैं, दूसरा मैंने बताया आपको एस्थेनिक टाइप के जो बड़े दुबले पतले और जिनकी लंबाई जो होती है वो दूसरे बालकों की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, अधिक होती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपको मैं एक और व्यक्तित्व पढ़ाता हूं जो बड़ा अच्छा भी है, उसको कहा जाता है सुडोलकाय, एथलेटिक सुडोलकाय। तीसरा प्रकार जो बताया था उसका नाम क्या था, तो तीसरा प्रकार जो बताया था उसका नाम था सुडोलकाय, या इसको कहा जाता है एथलेटिक। सुडोलकाय या इसको क्या कहा जाता है, इसका एक ही नाम आप याद रख सकते हो एथलेटिक, बाकी हिंदी में इसके बहुत सारे नाम है। पुष्टकाय भी कहा जाता है इसको, पुष्टकाय, सुडोलकाय,
पुष्टकाय, या अपन इसको किस नाम से जान सकते हैं मेरे दोस्तों, एथलेटिक इनको कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये कैसे होते हैं दोस्तों, तो इनके बारे में ध्यान रखें। इनका शरीर बड़ा फिट होता है, ये लोग जितने भी होते हैं इनका शरीर क्या होता है, बड़ा फिट होता है, बड़े सुंदर दिखते हैं ये लोग। अपने इनका शारीरिक बनावट जो होती है दूसरे लोगों की तुलना के अंदर इनकी शारीरिक बनावट अच्छी होती है ना। अच्छी होने का मतलब उनकी भुजाएं जो होती है बड़ी फूली फूली सी रखती है, सीना जो है, चेस्ट जो है उनका जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, कमर से जो है ये लोग हल्के से पतले होते हैं, बड़ा शेप में जो है इनका शरीर बना हुआ होता है। बनावट जो होती है शरीर की क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि तीनों चारों प्रकारों में यदि अपन देखें तो पुष्टकाय लोग जो होते हैं वो सदा अच्छे दिखते हैं। ये आपको क्या रखना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है ना। इनके अंदर ध्यान रखना है, विशेषता यही है, उभरा हुआ सीना, चौड़े कंधे, है ना, फैली हुई बाजुएं, कमर से पतले, बाहर निकला हुआ सीना, वक्षस्थल बड़े, ये सारी चीजें जो होती है वो एक अच्छे पुष्टकाय लोगों की विशेषताएं होती है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो जो शरीर से फिट होते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है। ये लोग बड़े विचित्र होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, समायोजन की शक्ति इनके अंदर अच्छी होती है, बड़े साहसी होते हैं ये लोग, है ना। हर काम को करने के पीछे इनके अंदर एक साहस होता है, एकदम होता है कि हाँ इस काम को वो कर लेंगे। एक किसी भी रिजल्ट्स को लेकर के भय जो है इनमें कभी नहीं पाया जाता, डर की भावनाएं इनके अंदर होती नहीं है। इनकी प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, साहसी प्रवृत्ति पाई जाती है। समायोजन की शक्ति, यदि एडजस्ट करना हो ना तो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए, ये एडजस्ट करने के अंदर बड़े होते, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सामंजस्य स्थापित करने में ये लोग बड़े हैं। जो आप खिलाड़ी टाइप के जो लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं सामान्य, वो हष्ट पुष्ट भी होते हैं खेलने में। आप देखिएगा वो हर परिस्थिति के साथ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, किसी भी जगह पे जाएंगे अपने आप को वहां पे क्या कर लेंगे, डाल लेंगे। देखो इसके पीछे एक कारण भी है, इनको सामाजिकवादी भी कहा जाता है। ये समाज से बड़े कनेक्ट रहते हैं, समाज से बड़े चिपके हुए रहते हैं। तो समाज के ज्यादा नजदीक रहने के पीछे कारण क्या है इनका, कि सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे लोगों की तुलना में इन बालकों की अधिक होती है। मतलब अब मैं सिंपल भाषा में कहूंगी, सोशल रेपुटेशन या सोशल वैल्यूज जो है इन बालकों की दूसरे बालकों की तुलना में, जो एस्थेनिक टाइप के होते हैं, जो पिकनिक टाइप के होते हैं, उन बालकों की तुलना में इनकी ज्यादा होती है। ज्यादा होने के पीछे रीजंस क्या है, या ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है, तो ज्यादा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी शरीर की बनावट थोड़ी सी अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो एक इनके ऊपर प्रभाव छोड़ देते हैं। दूसरा, ये साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, आलस इनके अंदर होता नहीं है, तो ये हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। तो जो लोग हमेशा सक्रिय हैं, जो लोग हमेशा एक्टिव है, जिनके अंदर समायोजन की शक्ति बहुत है, तो उनके पास में एक छोटी मोटी कोई भी हो हमेशा उपलब्धि बनी रहती है, वो उपलब्धि से ज्यादा दूर नहीं भाग सकते, ये आपको ध्यान रखना। अब आप ये कहोगे कि सर हम तो जिम विम जाकर के हम शरीर को वैसा बना देते हैं, तो क्या हमारी भी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी? नहीं होगी। यहां पे नेचुरल पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, प्राकृतिक व्यक्तित्व की बात की जा रही है, जो आपका शरीर प्रकृति ने दिया है ना। ये सीना चौड़ा, कंधे चौड़े, बाहर निकला हुआ, कमर से पतले, ये जो आपको फिट दिखना, ये सुंदर दिखना, ये प्राकृतिक होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी जिम वगैरह में जाकर के योगा वोगा करके अपने शरीर को फिट कर लेते और फिर आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी ना। नेचुरल यदि कोई व्यक्ति ऐसा आया है शरीर से, तो उसकी आंतरिक पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो समायोजन में एक्सपर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेचुरल बॉडी की बात हो रही है ना, किसी फैलाए हुए या किसी चीज वजह नहीं, अपने आप होना चाहिए, ये स्वतः होना चाहिए। ये यदि स्वतः हो रहा है तभी ये व्यक्तित्व झलकेगा, है ना। समझ लो ना आपके, जैसे मैंने अभी आपको विशेषताएं बताई, कंधे का चौड़ा होना, सीने का निकला होना, कमर से पतला होना, ये इस प्रकार की विशेषताएं नेचुरल हैं, तो उसके अंदर सामंजस्य की शक्ति अधिक होगी, वो किसी भी चीज के जगह पर जाकर के अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन यदि ये नेचुरल नहीं है तो वो किसी भी जगह पे जाके अपने आप को कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है ना। यदि ये नेचुरल है तो उसके पास में एक उपलब्धि रहेगी, यदि ये नेचुरल है तो वो व्यक्ति साहसी कहलाएगा। यदि आपने उसको मॉडिफाई कर रखा है, शरीर को जबरन बदल रखा है, तो आपके अंदर इस प्रकार का व्यक्तित्व कभी भी नजर नहीं आएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये लोग निर्भीक होते हैं, इन लोगों के अंदर साहस बहुत ज्यादा होता है, जोश बहुत अधिक होता है, और सुख और दुख का ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। ये इनके इतने भावुक नहीं होते ये कि इनके जीवन में खुशियां आ जाती है तब भी ये इतने पागल नहीं होते हैं, और इनके जीवन में दुख आ जाता है ये रोना भी नहीं रोते। खिलाड़ियों को देखा ना, जब ये खेलते हैं, अगर कोई मैच जीत जाते हैं तो भी वो यूं नहीं कि वो खुशी से मिल रहे हैं, दूसरों को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मिल जाते हैं नेचुरल, एक बार गले मिल करके सबसे जो हारे हैं उनसे हाथ मिला करके स्वभाव के साथ बाहर निकल जाते हैं। मैच हार जाते हैं फिर भी वहां बैठ करके रोते नहीं है, नाराज होकर के नहीं जाते, वो भी जो जीते हुए उनको बधाई देते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते और बाहर निकलते। मतलब सुख और दुख का एक बैलेंस होने
होना या ना होना कोई ज्यादा असर नहीं कर पाता है। ये सुख में भी भावुक होकर के बड़े प्रसन्नचित्त नहीं हो जाते और दुख में भी बिल्कुल ऐसे कमजोर होकर के अपने रोने भी नहीं रोते। ये इनकी सबसे बड़ी खास विशेषता है कि सुख और दुख का ज्यादा इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है मेरे दोस्तों। यदि मैं क्रेशमर की बात करूं कि क्रेशमर के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं, उन व्यक्तित्व के प्रकार में से सबसे बेस्ट व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों आपका ये वाला प्रकार, जिसको अपन कहते हैं सुडोलकाय, जिसको अपन कहते हैं एथलेटिक, जिसको अपन क्या कह सकते हैं पुष्टकाय। यहां तक एक बार आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसके बारे में अपन लिख लेते कि ये कैसे होते हैं। तो दोस्तों इनकी विशेषताएं लिख देते हैं। तो इनकी विशेषताओं में क्या लिखेंगे, एक तो ध्यान रखना ये लोग होते हैं सुंदर, सुंदर, हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट है ना। इनके थोड़ी विशेषताएं लिख देता हूं, सीना चौड़ा, उभरे वक्ष स्थल, कंधे चौड़े, मजबूत भुजा, कमर से पतले, लंबाई सामान्य, मतलब एक जैसी लंबाई होनी चाहिए वैसी इनकी क्या होती है, लंबाई होती है। ये तो इनकी शारीरिक बनावट हो गई। अब इस शारीरिक बनावट से क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, इनका व्यवहार आ जाता है। और उस व्यवहार के अंदर क्या क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये कैसे होते हैं, सामंजस्य स्थापित करने वाले, सामंजस्य स्थापित करने वाले, है ना, हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य, साहसी, साहसी, जोशीला स्वभाव या जोशीले, साहसी या अपन इसको क्या कह सकते हैं, जोशीले, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, सक्रिय, सुख दुख से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दुख व सुख का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। और एक उपलब्धि इनको प्राप्त होती है, कोई न कोई इनके पास में ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, आकर्षित बन जाते हैं। ये आपको इनके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। इसको अपन जो कहेंगे वो क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, उसको अपन कहेंगे एक प्रकार से, कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार कहेंगे, तो इसको अपन कहेंगे पुष्टकाय, या इसको अपन क्या कह देंगे, एथलेटिक। क्लियर, तीन प्रकार अपन ने पढ़ लिए। और चौथा प्रकार बड़ा सामान्य सा प्रकार है, उसके अंदर आपको ज्यादा सोचना नहीं है। इसको कहा जाता है मिश्रित काय। क्या कहा जाता है दोस्तों, मिश्रित काय, या इसको कहा जाता है डाइप्लास्टिक, डाइप्लास्टिक। अब इसके अंदर आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है कि नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित काय, या इसको क्या कहा जा रहा है, आपके डाइप्लास्टिक कहा जा रहा है। इसका मतलब यह हो रहा है कि इनके अंदर लगभग सभी प्रकार के लक्षण मिश्रित होते हैं। इनकी लंबाई भी होती है, ये शरीर से अष्टपुष्ट भी होते हैं, है ना, बाकी जितने भी अपन, थोड़े ये एस्थेनिक भी होते हैं, थोड़े पिकनिक भी होते हैं, और थोड़े एथलेटिक भी होते हैं। इन सभी गुणों का जो मिश्रण आता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, मिश्रित। खल्ली टाइप के लोग, आपने खल्ली देखा होगा ना, इंडियन जो बड़ा लड़ाकू हुआ करता था, खली टाइप के जो लोग होते हैं उनको अपन कौन सा काय का मानते हैं, उसको अपन कहते हैं मिश्रित काय। इनको अपन कहते हैं डाइप्लास्टिक। तो इनका जो है सबका मिश्रण होता है। तो एक बार अपन फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्रेशमर को। बड़ा मैंने सोचा था कि 2 पढ़ूंगा, लेकिन एक में इतना टाइम लग गया, मुझे पता नहीं था, है ना, कि देखो समय तो लग जाता है जब किसी चीज को समझ करके पढ़ना होता है, तो कोई बात नहीं। खैर, क्रेशमर का सिद्धांत कौन सी किताब के अंदर स्थापित किया गया, तो फिजिक एंड कैरेक्टर के अंदर किया गया था। कितने प्रकार बताएं, 4 बताएं, और प्रकार बताएं किसके आधार पर थे, तो ये याद रखना,
शारीरिक दशा के आधार पर वर्गीकरण किया। आपको ये पूछ ले कि सबसे पहले शारीरिक दशा के आधार पर या पहले बाद में सब ठीक है, लेकिन शारीरिक दशा के आधार पर वर्गीकरण किसने किया, तो किसका नाम बताओगे, तो वहां पे आपको नाम बताना है इनका। ये ध्यान रखना, सबसे पहला प्रकार कौन सा बताया, सबसे पहला प्रकार बताया पिकनिक टाइप के लोग या गोलकाय, जो शरीर से नाटे छोटे होते हैं, लंबाई कम होती है। ये लोग मिलनसार, हंसमुख, प्रसन्नचित, आनंद में रहने वाले, खाने पीने के शौकीन, आराम करने वाले, नींद निकालने वाले टाइप की इनकी पर्सनैलिटी होती है, जिसको साइक्लॉइड कहा गया। लंबकाय, लंबकार दूसरा प्रकार बताया, जिसको एस्थेनिक टाइप के कहते हैं। इनकी लंबाई अधिक, शरीर से दुबले पतले कमजोर होते हैं। इनका व्यवहार बड़ा चिड़चिड़ा होता है, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, बड़े अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, है ना, भावुक टाइप के लोग जो है ये होते हैं, जिनको सिजोइड कहा जाता है। तीसरा प्रकार बताया सुडोलकाय, जिसको एथलेटिक कहते हैं। ये लोग सुंदर, हष्टपुष्ट, चौड़ा सीना वगैरह, है ना, कमर से पतले, कंधे वंदे निकले, उस टाइप के लोग होते हैं। ये सामंजस्य स्थापित करने वाले, साहसी, जोशीले, आत्मनिर्भर, सक्रिय, सुख दुख का इनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी अच्छी होती है और एक उपलब्धि जो है इनको प्राप्त हुई होती है, ये ध्यान रखना है। और अंत में जो बताया है उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों, मिश्रित काय, या इसको क्या कहा जाता है, आपके डाइप्लास्टिक कहा जाता है, याद रखना। ये आपके हो जाते हैं क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। क्लास तो बढ़िया लगी होगी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो क्लास तो आपको खराब लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बढ़िया लगी हो तो कमेंट करके बताना ही है आपको कि क्लास कैसी लगी और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं आपकी क्लास वापस बढ़ाऊंगा, जो सोमवार से मैं ये आधा घंटा चल रही है, इसको अब वापस एक घंटे करने के प्लान में हूं, ताकि अपना कोर्स जो है जल्दी हो जाए। अब धीरे धीरे करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन क्लास अब घंटे की जो है अपन पूरी करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप कंटिन्यू बने रहें, तब तक आप पढ़ते रहें। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।